एक छोटी सी 3 मिनट की असाधारण कहानी मैं आपसे कहूँ। इस कहानी को असाधारण मैं इसलिए कहता हूँ कि ये किसी व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं, प्रत्येक आदमी के भीतर की कहानी। मैंने सुना है, मैंने उसको पढ़ा, मुझे तो बहुत प्रीतिकर लगी और ये लगा कि प्रत्येक आदमी के भीतर की कहानी है। इसमें मैंने सुना कि हिमालय में और हिमालय के आसपास की घाटियों में एक पक्षी होता है, छोटी सी चिड़िया, और एक बहुत दर्द भरी उसकी आवाज घाटियों में, नदियों के किनारों पर, झरनों पर उसकी गूंजती ही रहती। उस आवाज के पास एक लोक कथा उन पहाड़ों में प्रचलित हो गई। वह चिड़िया गूंजती रहती है, चिल्लाती रहती है सुबह शाम, और रात्रि के अंधेरे में तो उसकी आवाज बहुत दर्द भरी, और वह आवाज है जूहो जूहो जूहो। पहाड़ों पर, झरनों के किनारे यह आवाज गूंजती है। हिमालय के आसपास की पहाड़ियों में इस जूहो शब्द का अर्थ है क्या चली जाऊं, क्या जाऊं। और इस शब्द के पास एक लोक कथा कही गई। कथा यह है कि ऊपर पहाड़ की हरियालियों में और झरनों के करीब एक बहुत सुंदर युवती थी। पिता जिसका बहुत गरीब था और गरीबी के कारण लड़की को मैदानी क्षेत्रों में ब्याह देना पड़ा। मजबूरी थी, जो झरनों के संगीत पर पली हो और हरियाली में और हिमाच्छादित शिखरों के करीब रही हो, उसको उत्तप्त मैदानों में ब्याह देना पड़ा। विवाह संपन्न हुआ, वह युवती अपने ससुराल चली गई। किसी तरह वर्षा कटी, सर्दी कटी, फिर गर्मी का आगमन शुरू हुआ और धीरे धीरे सूरज ऐसे तपने लगा जैसे आग हो, और उसकी पूरी चेतना भी वैसे ही आतुर होने लगी पहाड़ों पर जाने के लिए। समय काफी बीत गया, उसको पहाड़ बहुत याद आने लगे और उन पहाड़ों की शीतल ठंडक में पहुंच जाने के लिए आतुरता बहुत घनी हो गई। उसने एक दिन अपने पति से कहा कि मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ। पति ने आज्ञा दे दी। उसने सुबह अपनी सास से कहा कि मैं पहाड़ों पे जाना चाहती हूँ, बहुत उत्तप्त हूँ, मेरे प्राण आतुर है पहाड़ों पे जाने के लिए। सास ने कहा कल चली जाना। और उन पहाड़ी क्षेत्रों में एक शब्द है भोल जाला, जिसका अर्थ है कल चली जाना, यानी सास ने कहा भोल जाला। एक दिन और बीता, प्रतीक्षाम आकांक्षाम। उसने सुबह फिर कहा जूहो, यानी क्या चली जाऊं। सास ने कहा भोल जाला, कल चली जाना। और एक दिन बीता, दिन पर दिन बीतने लगे, और एक दिन बीता और दिन पर दिन बीतने लगे, और रोज वह पूछती जूहो, रोज वही निश्चित जवाब मिलता भोल जाला। अब आग और बरसने लगी जमीन पर, और जमीन चटकने लगी धूप से, और चिड़ियाएं दरख्तों से लू खा खा कर गिरने लगी, और वैसे ही उसकी आतुरता भी बहुत बढ़ने लगी। उसने अंतिम रूप से पूछा जूहो, और वही निश्चित उत्तर मिला भोल जाला। और कहते हैं कि उसी सांझ उसे गाँव के लोगों को बाहर एक चट्टान के पास सूखे दरख्त के नीचे उस युवती को मरा हुआ पाया। युवती का शरीर काला पड़ गया था, प्रतीक्षा उसकी धूमिल हो गई थी, होपलेस हो गई थी, खाना पीना छोड़ दिया था उसने, आत्मा मर गई थी। जब गांव के लोग बाहर वहां से लाश को उठाने गए, और जिस सूखे दरख्त के नीचे लाश पड़ी थी, उसी दरख्त पर एक चिड़िया बैठी थी, और वो उड़ी, और उसने उड़ते हुए यह कहा कि जूहो, क्या चली जाऊं। और बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा की चिड़िया पहाड़ों की तरफ उड़ गई। और तब से यह कहानी उन पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास प्रचलित है। मैंने इसको सुना, पढ़ा, बहुत प्रीतिकर लगी, और लगा कि ये कहानी किसी आदमी की नहीं, प्रत्येक आदमी के भीतर की यही कहानी। हर आदमी के भीतर कुछ है जो उन्मुक्त शिखरों पर उड़ जाना चाहता है। प्रत्येक आदमी के भीतर रोज कोई पूछता है जाऊं, क्या मैं जाऊं। रोज भीतर कोई उठना चाहता है शिखरों पर, लेकिन नीचे की ये गहराइयां, घाटियां, मजबूरियां और परिस्थितियां हुक्म देती है और कह देती है कि भूल जाला, कल चले जाना। लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस जाऊं को विकसित करना है, और कल चला जाऊंगा इस नासमझी में स्थगित नहीं करना है। उन ऊंचाइयों पर उठने की प्यास को जगाना है, तीव्रता से जगाना है, और कल के लिए स्थगित नहीं करना है। कल निश्चित नहीं है, कल कभी नहीं आता है। जो व्यक्ति कल पर छोड़ता है वो हमेशा के लिए छोड़ देता है। धन्यवाद। मैं मनोज बलबीरवाला आपके सपनों को सलाम करता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन योर चॉइस।